ये दुनिया का सबसे अजीब फोल्डिंग फोन। मैं एकदम सही बताऊं, ये मैं एक फोल्डेबल फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बैक साइड में भी एक छोटी स्क्रीन है और ये एक फ्लिप फोन और फोल्ड फोन का मिक्स है। अब एक्चुअली इसको एक कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे बच्चों का स्मार्टफोन में होता है ना, उसकी वाइब दे रहा है। इसका अगर मैं आपको साइज कंपैरिजन करूं भाई, वैसे एकदम मजाक नहीं, अगर आपने पीछे वाली पॉकेट में रखा ना तो चोर को भाई पक्की बात है वॉलेट ही लगेगा। ये बाकी फोल्डेबल फोन के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई ऐसे विचित्र तरीके से फोल्ड नहीं होता ना। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार घुमा ली, बट यार जो हर बार खोलोगे फोन तब करना पड़ेगा ना, बहुत भीड़ लगता है। हमने फ्लिप, नॉर्मल फोल्ड होने वाले, रोल होने वाले, ट्रिपल फोल्ड वाले सारे फोन्स ट्राई कर रखे। तब आ गया टाइम प्ले बटन का बॉक्स है। फोन तो साइड में रखा। मैं इंटरनेट पे थोड़ी क्लिप्स देखी थी, उस पे काफी छोटा सा लग रहा था, बट बॉक्स तो अच्छा खासा हटा कट्टा है भाई। मैं बॉक्स के पीछे प्राइस चेक करेंगे। ओ चाइनीज में हुआवे पूरा एक्स भाई, आधी अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले पुस्तक मिल रही है हारमनी ओएस। प्ले स्टोर आता नहीं इसके अंदर, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अभी तक का सबसे छोटा फास्ट चार्जर हुआ 66 वॉट का, एक टाइप सी केबल। दोस्तों ये है हुआवे का पूरा एक्स और अब आधा एक्स। और ये एक फ्लिप फोन और फोल्ड फोन का मिक्स है, क्योंकि यूजुअली फोल्डेबल फोन ऐसे फोल्ड होते हैं और फ्लिप फोन ऐसे खुलते हैं। पर समझ लो आप ऐसे पकड़ो, आप ऐसे इसको खोलोगे तो ये बड़ा वियर्ड ऐसे खुलेगा, यानी खुलेगा पोर्ट्रेट में, फिर आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बट फिर आप इसको ऐसे बंद करोगे तो ये बंद होके ऐसे हो जाएगा, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे 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 घुमाते रहोगे पूरे टाइम। आप बेसिकली अपने हाथ से फोन घुमाना सीख जाओगे। इसका अगर मैं आपको साइज कंपैरिजन करूं तो ये है एक रेड डायरी, ऑलमोस्ट इसी के बराबर है। फोल्ड कर दो, पर्स के बराबर है। ये है वेंकी भाई का कार्ड और ये है एक नॉर्मल स्मार्टफोन। जितनी बड़ी स्क्रीन आपको एक नॉर्मल स्मार्टफोन में मिलती है, ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी आपको इसके अंदर भी मिलती है। लंबाई में थोड़ा सा छोटा है, मोटाई में थोड़ा सा चौड़ा है, चौकोर साइज। भाई वैसे एकदम मजाक नहीं, अगर आपने पीछे वाली पॉकेट में रखा ना तो चोर को भाई पक्की बात है वॉलेट ही लगेगा। पुराने जमाने में वो शीशा होता है ना, आंटियां दिखती लिपस्टिक से लगाती थी, वो अभी भी लिपस्टिक से लगाती फिर बंद कर दी। मैं भी लगाता लिपस्टिक। अब मैं शादीशुदा हो चुका हूँ। ये पता था, वेट कर रहा हूँ इस जोक का। मैं पर्ची में लिख के लाया था यार। पुराने जमाने में कैसेट होती थी, उसको पेंसिल से लगा घुमाते थे, ऑलमोस्ट सेम साइज का लग रहा है। मैंने पता इतने सारे फोल्डिंग फोन ट्राई करे, बड़े पता नहीं क्यों मुझे बच्चों का स्मार्टफोन में होता है ना, उसकी वाइब दे रहा है। अगर मैं वेंकटेश भाई को फंसा दूंगी इसमें, ये ऐसे करके, तो क्या ये स्मार्टफोन उठ पाएगा? ओ हाय। अब एक्चुअली इसको एक कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो, ऐसा किसी फ्लिप फोन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कीबोर्ड पूरा आप ऐसे टाइप नहीं कर पाओगे। एक इंटरेस्टिंग तरीका दूंगा आपको, फोटो खींचने का। ऐसे टेबल पे लटका दो, फिर मस्त सेल्फी वो हाय। या फिर अगर समझ लो गीला हो जाए तो लैपटॉप पे ऐसे सुखा दो। थोड़ा अपना घड़ी का टाइम वाइम देखना तो इसके ऊपर ऐसे लटका दो। यहाँ पे कैमरा लगा है, अपना वीडियो कॉल का सेटअप हो गया। ये बाकी फोल्डेबल फोन के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई ऐसे विचित्र तरीके से फोल्ड नहीं होता ना। देखो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा कुछ चल रहा है, आपको इसके ऊपर स्क्रॉल करके खोलना है। मुझसे शादी करोगी वीडियो कॉल पे, ऐसे नहीं भाई, पास में आके करोगे तो थप्पड़ मार सकते है ना, दूर दूर से। थैंक्स पावर रेंजर्स स्पीडी, हम लोग सीआईडी से कुछ समझे दया। हमने देखो बहुत सारे फोल्डिंग फोन्स ट्राई करे और अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बटन्स और पावर बटन ऑलमोस्ट सेम साइज का है एंड सेम ही दिखता है। तो अगर आपने समझ लो इसको बंद करा, अब आदत होती है कि भाई वॉल्यूम बटन अपने राइट साइड में, तो आप फोटो खींचने के लिए इसको दबाओगे, फोन बंद हो जाएगा। ऑन करोगे, ऑफ करोगे, बार बार फोन बंद होता रहेगा, आपको लगेगा फोटो खींच रही है, बट फोटो ऊपर वॉल्यूम बटन से खींचेगी। बट सेम चीज अगर आप खोल दो, आप कोशिश करोगे ऊपर वाले फोटो खींचने की, इससे बंद होता रहेगा फोन, साइड वाले से सेल्फी खींचेगा। अब आप बोलोगे भाई पावर बटन किसको लगा चलाना होता है, फोन खोल के ऊपर की तरफ ऐसे अंगूठा लगा के कौन वियर्डली ऐसे खोलेगा फिर नीचे जाएगा। इससे बढ़िया फोन आप डायरेक्ट बंद करो ना अगर ऑफ करना है तो, और साइड में पावर बटन हो। बट इसके पावर बटन के अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, कोई एप्लीकेशन अनलॉक करनी है, अभी ऐसे करके एक हाथ से ऊपर पकड़ना और ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर दबाना, फिर ऐसे वापस ऐसे झटक के वापस नीचे ऐसे करना, ये बड़ा अनकंफर्टेबल काम है। दोस्तों स्टोरी टाइम। एक थ्योरी है कि एक नई टेक्नोलॉजी पर या फिर एक नए प्रोडक्ट पे एक पर्सन तभी मूव करता है जो पिछले वर्जन से 30% बेटर। अगर 5% बेटर है, 10% बेटर है, 15% बेटर है, तो टेक्नोलॉजी पे लोग मूव इन ही नहीं होते, 30% चाहिए होता है। ये एक सिंपल टेक्नोलॉजी का रूल है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारा ना कीबोर्ड अगर देखो QWERTY शेप में, KWERTY ऐसे ऐसे करके ऐसे लेटर्स लिखे हुए, आप बोलोगे जंबल करके क्यों लगाए, किसका आइडिया था ऐसे करने का? ABCDEFGH लगाते, पहले ऐसे ही था।
फिर पुराने जमाने में टाइपराइटर्स में अब जब कीज से टाइप करते थे तो टाइपराइटर्स काफी तेजी से टाइप करने लगे, तो टाइपराइटर अटक जाते थे, तो इसलिए उन्होंने कीज को जंबल करके लगा दिया ताकि लोग तेजी से टाइप ना कर पाए और टाइपराइटर अटके ना। बट फिर जब टाइपराइटर्स नॉर्मल कीबोर्ड्स में कन्वर्ट हो गए जो कभी खराब नहीं होते, किसी ने उसको नॉर्मल ABCD में कन्वर्ट ही नहीं करा क्योंकि सबको आदत पड़ गई थी। और जो नया वेरिएशन था ABCD उसमें उनको 30% का इंक्रीज नहीं दिया, तो अभी तक भी हम सेम जंबल्ड कीज वाला लेआउट यूज कर रहे हैं एंड सबको सीखना पड़ता है क्योंकि कोई नया वेरिएशन नहीं आया जो इससे 30% ज्यादा बेटर है। वैसे अगर अंदर वाली डिस्प्ले की बात करो तो एक 6.3 इंचेस का QLED 120 हर्ट्ज वाला पैनल, मतलब बेसिकली ये जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स आते हैं इनसे छोटा डिस्प्ले है इसके अंदर, जो आउटर डिस्प्ले वो 3.5 इंचेस का। कुछ चीजें मेरे को पर्सनली काफी कूल लगी, जैसे एनिमेशन बहुत स्मूथ है। लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन पे अगर आप जाते हो जो टाइम का एनिमेशन है थोड़ा सा कंटिन्यूअस टाइप लगता है। और देखो रिसेंट एप्स भी अगर आप क्लियर करोगे ना तो भी अलग सा ऐसा लगता है पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है फेंक दिया भाई, वो फेंको सब फेंक दो भाई, मजा आता है भाई, सारे एक बार में उड़ा दूंगा। ये लो हल्के हल्के टचेस है एनिमेशन में, बहुत स्मूथ सा फील होता है। अब डिस्प्ले क्वालिटी देखो, एक्चुअल यूज करके देखो, कॉन्ट्रास्ट मजा आता है, काफी ब्राइट वाइब्रेंट सा दिखता है। बाहर वाला डिस्प्ले भी अंदर वाला भी डिस्प्ले भी, एंड बाहर वाले डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती है, बस जो बड़े बड़े गेम्स है ऐसे BGM है वो सब आप नहीं खेल पाओगे। नॉर्मली जैसे रील हम देख रहे हैं तो वियर्ड लग रहा है, बट अगर आप एक्चुअली सेल्फीज खींच रहे हो 4:3 रेशियो में तो एकदम परफेक्टली इस पे फिट आती है। अब ये फोन अगर आप देखोगे ऐसे, अगर आपने पकड़ा हुआ इस फोन को एक हाथ के लिए थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, तक कंफर्टेबल नहीं आ रहा क्योंकि नॉर्मल फोन होता है बड़ा कंफर्टेबली हाथ में ग्रिप में फील होता है। इसमें एक हाथ के लिए हल्का सा बड़ा है और अगर आप 2 हाथ लगा दो 2 हाथ के लिए छोटा है फोन। बट एक चीज जिसमें बहुत ही तगड़ा है वो है टाइपिंग। मैंने कितने सारे फोल्ड्स ट्राई करे बट इसका कीबोर्ड हा मजा ही आ जाता है यार। इतनी बड़ी बड़ी कीज, पूरा फैला हुआ पूरा लेआउट। मैं अपना लव लेटर टाइप कर देता हूँ, लव लेटर। ये देखो क्या लव लेटर, ये मैंने नहीं लिखा है किसी और ने लिखा है, बट अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है। हैंडराइटिंग इतनी तगड़ी कैसे हो सकती है किसी बंदे की यार। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मेरे को बचपन में लगता था मैं डॉक्टर बनूंगा बड़ा, मेरी हैंडराइटिंग देख के क्या पता था मैं फोन्स का डॉक्टर बन जाऊंगा। फनी लगेगा, फनी लगेगा। मेरे जोक मुझे तो बहुत फनी लगते हैं यार। मैं तो अपने दिमाग में तो मैं बहुत फनी हूँ सही में। हमारे दोस्तों से पूछ के आते हैं उनको कैसा लगा ये स्मार्टफोन। छोटा सा है, क्यूट सा है भाई। ये थोड़ा बहुत आईपॉड आता था ना, थोड़ा वैसा फील दे रहा है। 2 हाथ के लिए छोटा है, 1 हाथ के लिए बड़ा है। इसमें मैं अपनी फेवरेट टीम को IPL में आकर देख सकता हूँ। थैंक्स। इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर एंड्रॉइड है ही नहीं, इसके अंदर हार्मनी OS है जिसके अंदर प्ले स्टोर नहीं चलता है। अब ये यूज करने में काफी सिमिलर फील होता है एंड्रॉइड से, बट है ये यूनिक्स बेस्ड। जो एंड्रॉइड के पापा जी जिनसे उसका जन्म हुआ यूनिक्स के पापा जी लिनक्स है, लिनक्स के बेटे हुए थे यूनिक्स और यूनिक्स के बेटे हुए एंड्रॉइड, एंड उसी से एक और बेटे भी हुए उनके हार्मनी OS। तो इन दोनों के पापा जी सेम है तो इसलिए फीलिंग सेम है, बस दोनों बच्चों में आपस में लड़ाई है। बड़ा हमने जुगाड़ करके क्रोम व्रोम यूट्यूब सब डाल दिया, व्हाट्सएप भी डाल दिया, तो यूट्यूब चला के देंगे। स्पीकर इंटरेस्टिंग है बट स्क्रीन तो नॉर्मली समझ लो आप ऐसे वीडियो देखते हो, लैंडस्केप वाली वीडियो ऊपर नीचे से ऐसे बड़े बड़े ब्लैक बार आ जाएंगे, फिर आपको जूम करके स्क्वायर करके देखोगे, ठीक है। और अगर आपको इसमें पोर्ट्रेट में वीडियो देखनी है, समझ लो आपको शॉर्ट्स देखनी है, तो शॉर्ट्स पूरी स्क्रीन तो लेंगे बट ऊपर नीचे से कट जाएंगे। अब जैसे मेरा सर कटा हुआ है, अभी बहुत अजीबोगरीब सा लगता है। एक चीज और, नॉर्मली अगर आप फोन से बात करोगे तो आप ऐसे बात करोगे, अब अगर आपने फोल्ड कर दिया तो स्पीकर तो यहाँ पे है नहीं, तो आप ऐसे बात करोगे तो आवाज ही नहीं आएगी। तो इनको भाई एक्चुअली स्पीकर फ्लैश के नीचे लगाना पड़ा। जब बात करो तो यहाँ से ऐसे आवाज है और ऐसे खोलो तो ऐसे आवाज है। तो समझ लो आपने ऑटो रोटेट कर दिया और ऐसे कान पे लगा लिया तो आपको आवाज ना दूसरे कमरे से आएगी। मैं आपको एकदम सीधी बात बताऊं, मेरे को पता है कैसा लग रहा है। ये LG ने एक फोन निकाला जो स्विवल होता था, एंड वो फोन ऐसा लगता था कि भाई ओ लोग फोल्ड कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, कैमरा उठ के आ रहा है, हम भी कुछ अलग करते हैं, हम स्विवल फोन बनाते हैं। वो बड़ा वियर्ड सा फोन था एंड इसीलिए उसकी सेल्स भी ऐसे कुछ खास क्रेजी नहीं हुई। बाद में LG ने उसको बहुत सस्ता सेल वेल में बेचा एंड LG ने अपना स्मार्टफोन पूरा सेगमेंट ही बंद कर दिया। बट एट द सेम टाइम हुआवे भी ऐसी वियर्ड चीजें कर रहा है। जैसे हमने हुआवे का ट्रिपल फोल्डिंग फोन ट्राई करा था एंड वो चाइना में बहुत ज्यादा बिका। एक्चुअली हुआवे का रेवेन्यू 38% ज्यादा ग्रो हुआ। मेजरली इसका रीजन है कि हुआवे चाइना के अंदर बहुत ज्यादा देश प्रेमी लोग उसको खरीद रहे हैं एंड वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड इससे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था ट्रिपल फोल्डिंग फोन के साथ, मेरे हिसाब से वो काफी सॉलिड चला एंड लोगों को बहुत ज्यादा मजा, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी काफी क्रेजी लगा था वो स्मार्टफोन। हमने वीडियो बना के आपको दिखाया था। तो सेम चीज इस वाले फोन की भी लगी मेरे को। ये कुछ चीजों में डेफिनेटली बेटर है 5-10%। इस पे अगर आप रीडिंग कर रहे हो, आपकी पॉकेट के अंदर एक छोटा सा फोन पड़ा है तो आपको अच्छा लगेगा एंड टाइपिंग करने में, कीबोर्ड की तरह यूज करने में आपको मजा आएगा। बट क्योंकि नॉर्मल फोन से बहुत ज्यादा बेटर नहीं है तो ज्यादातर लोगों को एक डिफरेंट फोन लगेगा। बोल दो भाई फ्लिप फोल्ड होता है बट फोटो भी तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर कैमरा खोलो, वाइड में एक फोटो खींचते हैं, एक 1x में, एक 2x में पेड़ खींच लेते हैं, 20x में भी खींचते हैं, 30 हमारा मैक्स।
यानी लाइटिंग कंडीशन बहुत क्रेजी नहीं है, शाम का ही टाइम है। 30x में थोड़ी सी ब्लरी सी फोटो मिलेगी आपको, बट बाकी अगर आप उससे नीचे जा रहे हो 16x तक भी जा रहे हो या फिर नॉर्मल जितने भी जूम है 1x 5x डिसेंट फोटोज है। मेरे को उम्मीद नहीं थी बट डिटेल सही है एंड आप जूम करके देखोगे तो अच्छी आ रही है। वाइड एंगल में भी एंड 1x वाली जो फोटोज हैं उनमें भी डिटेल अच्छी है। एक सेल्फी भी लेके देखते हैं, लेंस साफ करने से कितना फर्क आता है। ये पोर्ट्रेट वाली फोटो है, हमने बिना लेंस साफ करे ली थी एंड सेम फोटो जो हमने लेंस साफ करके ली, भाई सेल्फी में भी पोर्ट्रेट काफी प्यारा लिया है भाई। बैकग्राउंड में ब्लर ब्लर करा है, डिटेल भी अच्छी है भाई, दाढ़ी वाड़ी भी दिख रही है, सेल्फीज काफी सॉलिड है। मैं एकदम सही बताऊं, ये मैं एक फोल्डेबल फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो बेल पे लटका के सेल्फी देखो बहुत सारी चीजें ट्राई करी जाती हैं एंड हर कंपनी कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की कोशिश करती है। कोई 20,000 रुपए के फोन में स्टाइलस डाल रहा है, कोई ट्रिपल फोल्डिंग फोन बना रहा है, कोई कैमरा उठ के आ रहा है एंड इन्हीं हजारों एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो वर्क कर जाते हैं। एंड सेम मेरे ख्याल से हुआवे का भी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करी। ट्रिपल फोल्डिंग फोन काफी सॉलिड वर्क करा, ये मे भी इतना अच्छा वर्क ना करे बट ऐसे और भी काफी सारे नेक्स्ट लेवल फोन आएंगे एंड मेरे को लगता है भाई इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, चाहे वो कभी पास हो कभी फेल हो, फोन काफी ज्यादा ग्रो करते रहते हैं, काफी ज्यादा बेटर बनते रहते हैं। आप बताना आपको कैसा लगा स्मार्टफोन।